आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हृदय के उत्तम भावों से परम लाभ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हृदय के उत्तम भावों से परम लाभ, इस विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा आपसे करेंगे। मनुष्य को अपने हृदय का भाव उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। हृदय का भाव उत्तम होने पर मनुष्य की सारी चेष्टाएं अपने आप उत्तम होने लगती है। इसके विपरीत उत्तम से उत्तम कर्म भी भाव दूषित होने के कारण निम्न श्रेणी का बन जाता है। एक मनुष्य यज्ञ, दान, तप, देवताओं की उपासना आदि का अनुष्ठान यदि अपने शत्रु को मारने या दुख पहुंचाने के उद्देश्य से करता है तो उसके वे यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि अनुष्ठान यद्यपि शास्त्र विहित होने से स्वरूपतः सात्विक है, फिर भी दूसरे का अनिष्ट करने का दुर्भाव होने के कारण तामसी हो जाते हैं और अधो गच्छन्ति तामसा है। इस न्याय के अनुसार उनके करने वाले मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बर्तन मांजना, झाड़ू देना आदि सेवा रूप कर्म निम्न श्रेणी के होने पर भी निष्काम भाव से किए जाने पर करने वाले का भाव उत्तम होने के कारण सात्विक हो जाते हैं। और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, इस न्याय के अनुसार वैसे कर्म करने वाले मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अतः समझना चाहिए कि क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया की अपेक्षा भी भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान रूप क्रिया उत्तम है, किंतु यह क्रिया सात्विक होने पर भी सकाम भाव से की जाए तो राजसी बन जाती है। इसी प्रकार यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया जप ध्यान की अपेक्षा निम्न श्रेणी की होने पर भी यदि फल और आसक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से की जाए तो परम शांति रूप परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है। इसलिए जप ध्यान से भी वह श्रेष्ठ मानी गई है। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्या गाच्छान्तिरंतरम, ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब यह बतलाया जाता है कि उत्तम क्रियाएं और भाव कौन कौन से हैं। नमस्कार करना, स्नान करना, धर्म के लिए कष्ट सहना आदि शरीर की क्रियाएं हैं। तीर्थ यात्रा करना पैरों की क्रिया है। यज्ञ और दान देना हाथ की क्रियाएं हैं। गीता, भागवत, रामायण आदि सदग्रंथों का पठन पाठन करना वाणी की क्रिया है। देवताओं और महात्माओं का दर्शन करना नेत्रों की क्रिया है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को सुनना कानों की क्रिया है। इसी प्रकार भगवान के नाम, चरित्र और गुणों का मनन एवं चिंतन करना तथा भगवान के स्वरूप का ध्यान करना मन की क्रियाएं हैं। एवं किसी आध्यात्मिक विषय का निश्चय करना बुद्धि की क्रिया है। ये सभी उत्तम क्रियाएं हैं। इन सब उत्तम से उत्तम क्रियाओं की अपेक्षा भी हृदय का उच्च भाव सर्वोत्तम है। श्रद्धा, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग्य, निर्भयता, आंतरिक पवित्रता, निष्कामता आदि ये सब हृदय के उत्तम भाव हैं। ये सभी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं। जिस क्रिया के साथ
इनका संयोग हो जाता है वह क्रिया भी उत्तम से उत्तम बन जाती है। मनुष्य को चाहिए कि उपर्युक्त भावों को ईश्वर की कृपा के प्रभाव से अपने हृदय में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए देखता रहे। इस प्रकार देखने वाले की उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाती है। हृदय के भाव उत्तम होने पर मनुष्य के आचरण स्वतः ही उत्तम होने लगते हैं। उसे अपने आचरण सुधारने के लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसके दुर्गुण दुराचारों का अपने आप ही अभाव हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ द्वेष संभव नहीं, जहाँ दया है वहाँ हिंसा के लिए स्थान नहीं, जहाँ क्षमा है वहाँ क्रोध रह ही नहीं सकता, जहाँ समता है वहाँ विषमता कहाँ, और जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप असंभव है। इसी प्रकार अन्य सभी भावों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। जब हम किसी के साथ व्यवहार करें उस समय हमें उसके साथ प्रेम, विनय, निरभिमानिता, उदारता, निष्काम भाव आदि से युक्त होकर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार करने पर क्रिया स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम होने लगती है। प्रथम हमें गीता के 16वें अध्याय के पहले से 3रे श्लोक तक बतलाए हुए देवी संपदा के लक्षणों को अपने हृदय में देखते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ईश्वर की कृपा से हम देवी संपदा से संपन्न हो सकते हैं। फिर हमें गीता के 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक जो भगवत प्राप्त भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं उनको अपनाना चाहिए। ये लक्षण उन भक्तों में तो स्वाभाविक होते हैं और साधक के लिए वे अनुकरणीय हैं। अतः उन भक्तों के भावों से भावित होकर हमें उनको अपने हृदय में देखते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ईश्वर की कृपा से हम वैसे ही बन जाते हैं जो मनुष्य उन भक्तों के भावों को लक्ष्य बनाकर उनका अनुकरण करता है। वह भगवान का अतिशय प्यारा है। भगवान ने गीता में कहा है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त तो मुझको अतिशय प्रिय है। भाव का बड़ा भारी महत्व है। एक तो वास्तव में भगवत प्राप्त महापुरुष है और दूसरा एक उच्च कोटि का साधक सच्चा जिज्ञासु है। वह जिज्ञासु जब महात्मा को पाकर उनको तत्व से जान जाता है तब वह भी उसी प्रकार तुरंत महात्मा बन जाता है जिस प्रकार वास्तविक पारसमणि के साथ स्पर्श होते ही लोहा तुरंत सोना बन जाता है। यदि वह सोना न बने तो समझ लेना चाहिए कि या तो वह पारस पारस नहीं है, कोई पत्थर है, या वह लोहा लोहा नहीं है, लोहे का मैल है, अथवा उन दोनों के बीच काष्ठ वस्त्र आदि किसी तीसरे पदार्थ का व्यवधान है। इसी प्रकार यदि महात्मा का संग करके जिज्ञासु महात्मा नहीं बन जाता तो समझना चाहिए कि या तो वह महात्मा सच्चा महात्मा नहीं है, या वह जिज्ञासु सच्चा श्रद्धालु नहीं है, अथवा जिज्ञासु में कोई संशय भ्रम आदि का व्यवधान है। यह पारस की तुलना भी महापुरुष के लिए उपयुक्त उदाहरण नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो पारस से भी बढ़कर है। किसी कवि ने कहा है, पारस में और संत में बहुत अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। अभिप्राय यह है कि पारस लोहे को सोना बना सकता है पर उसे पारस नहीं बना सकता, किंतु महात्मा तो जिज्ञासु को अपने समान महात्मा बना सकता है। प्रथम तो ज्ञानी महात्माओं का मिलना ही दुर्लभ है, और यदि वैसे महात्मा मिल जाए तो उनको तत्व से पहचानना कठिन है। तत्व से जानने के बाद तो उनमें श्रद्धा होकर तुरंत ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बिना पहचाने तो भगवान के दर्शन से भी कल्याण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से नहीं जानता था।
वरन अश्रद्धा के कारण उसका उनमें उल्टा दुर्भाव था। अतः वह उनका दर्शन करके भी उनसे मिलने वाले यथार्थ लाभ से वंचित रहा। इधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जानते थे, इसलिए वे भगवान के परम धाम में चले गए। भगवान के प्रति जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार उसे लाभ होता है। दुर्योधन भगवान की एक अक्षौहिणी सेना लेकर ही संतुष्ट हो गया, किंतु अर्जुन ने तो भगवान का ही वर्ण किया। इसमें भगवान ही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय कंस के धनुष यज्ञ में गए, उस समय वहां जिनकी जैसी भावना थी उसी के अनुसार उनको वे दिख पड़े। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंग भूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र के समान, कठोर शरीर साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट बड़े भयंकर, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को साक्षात अपने इष्ट देव जान पड़े। श्री तुलसीकृत रामायण के बालकांड में भी धनुष यज्ञ के समय भगवान श्री राम के संबंध में यही बात कही गई है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। भगवान को जो पुरुष जिस भाव से देखता है भगवान उसके लिए वैसे ही है। गीता में भी कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। भगवान तो दर्पण की भांति है। मनुष्य जिस रूप और आकृति को देखकर दर्पण के सम्मुख होता है वैसा ही उसमें दिखता है। इसी प्रकार जिसके मन का जैसा भाव होता है वैसा ही भगवान में प्रदर्शित होता है। सूर्य भगवान सब जगह समान है, अर्थात सबको समान भाव से प्रकाश देते हैं, किंतु दर्पण में उनका प्रतिबिंब पड़ता है, काठ में नहीं। और सूर्यमुखी शीशा तो उनकी रोशनी को लेकर कपड़े, रुई आदि को जला देता है, किंतु साधारण शीशा नहीं जला सकता। इसमें उस सूर्यमुखी शीशे की ही विशेषता है। सूर्य का प्रभाव तो सब जगह समान ही है, इसी प्रकार भगवान तो सब जगह समान ही है, किंतु मनुष्य अपनी श्रद्धा और भक्ति से उनसे अधिक चाहे जितना लाभ उठा सकता है। भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इसमें भक्त के भाव की प्रधानता है। भगवान सभी जगह विद्यमान है, किंतु बिना श्रद्धा के उनसे कोई कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता। जिसमें भगवत विषयक आस्तिक बुद्धि नहीं है वह नास्तिकता के कारण परम शांति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहता है। गीता में कहा गया है, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और न उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना ही होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख तो मिल ही कैसे सकता है। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति बहुत उच्च कोटि का भाव था। इस कारण भगवान ने उनके लिए कहा है, समदर्शी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। इसमें भाव ही प्रधान है, अतः अपना भाव उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। सबको उत्तम भाव से देखने पर देखने वाले को भी लाभ है, और जिसको देखा जाता है उसे भी लाभ है।
इसी प्रकार दूसरे को दुर्भाव से देखने पर देखने वाले की भी हानि है और जिसे देखा जाता है उसकी भी हानि। यदि हम अपने लड़के, छात्र या नौकर के लिए यह कहते हैं कि वह नीच है, दुष्ट है, और इस प्रकार समय समय पर उनके दुर्गुण दुराचारों की चर्चा करते रहते हैं, तो इससे उन छात्र, बालक तथा नौकर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे हमसे विमुख या उपरत हो जाते हैं एवं वे उस भाव से भावित होकर निम्न श्रेणी के बन जाते हैं। अतः इस तरह कहने और सुनने वाले दोनों को ही सिवा हानि के कोई लाभ नहीं है। ऐसे व्यवहार से दोनों का ही पतन है। अतः ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसके साथ उत्तम व्यवहार किया जाता है वह भी सुधर सकता है। एक व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं है और उसका हम विश्वास करते हैं तो दिन पाकर वह विश्वास पात्र बन सकता है, क्योंकि वह समझता है कि ये मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे इनके विश्वास के अनुसार ही रहना चाहिए। इस प्रकार हमारे उच्च भाव से उसका और हमारा दोनों का उत्थान होना संभव है। अतः हमें सबको उच्च भाव से ही देखना चाहिए। अपने स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र आदि में कोई अवगुण हो तो उसे दूर करने के लिए उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए और उसमें गुण बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से उसके साथ अपना प्रेम बढ़ता है और उसका सुधार भी होता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को प्रेम का तत्व समझाते समय प्रेमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बतलाते हुए कहा है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने प्रेमी मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। भगवान श्री राम जिस प्रकार अपने भक्तों के अवगुणों की ओर नहीं देखते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने आश्रित स्त्री, पुत्र, नौकर आदि के अवगुणों को न देखकर उनके साथ दया पूर्वक कोमलता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इस विषय में भगवान श्री राम का भाव हमारे लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री राम के स्वभाव के विषय में श्री भरत जी महाराज कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतः हमें सबके साथ दया, प्रेम, विनय, कोमलता, त्याग और उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सर्वोत्तम भाव तो यह है कि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। जैसे स्वप्न में मनुष्य जिस संसार को देखता है वह उसके मन का संकल्प होने के कारण उससे अभिन्न है, उसी प्रकार ये सारा संसार भगवान का संकल्प होने के कारण उनसे अभिन्न है, अर्थात भगवान का स्वरूप ही है। इस भाव से देखने वाला मनुष्य उच्च कोटि का माना जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही। इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह सर्वोत्तम भाव है। ऐसा न हो तो दूसरा उत्तम भाव यह है कि सब में भगवान व्यापक है। भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। मुझ निराकार परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है। तथा श्रुति भी कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किम च जगत्या जगत। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उपर्युक्त उद्धरणों से यह समझना चाहिए कि जैसे बादलों में आकाश व्यापक है वैसे ही भगवान सब में व्यापक है। अतः सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है और सबका आदर करना ही भगवान का आदर करना है। यह भाव भी बहुत उत्तम है। यदि ऐसा भाव भी न हो तो सब भगवान के भक्त हैं या सब भगवान की प्रजा है, अतः सभी हमारे भाई हैं। इस प्रकार देखना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर के अंश होने से ईश्वर की प्रजा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अभिप्राय यह है कि परमात्मा नित्य शुद्ध ज्ञान और आनंद स्वरूप है एवं उसका अंश होने से
आत्मा भी नित्य शुद्ध ज्ञान और आनंद स्वरूप है। अतएव सब प्राणी ईश्वर के अंश होने के नाते हमारे भाई हैं। जैसे अपने भाई को हैजे या प्लेग की बीमारी हो जाती है तो हम उसके उस संक्रामक रोग से अपनी रक्षा करते हुए उसके हित के लिए वैद्य डॉक्टरों को बुलाकर या उसी को वैद्य डॉक्टरों के पास ले जाकर प्रेम पूर्वक उसका इलाज करवाते हैं। उसी प्रकार हमें सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी हमारे भाई हैं और उनमें मनुष्य प्रधानता से हमारे भाई हैं। इसलिए सबका जिस प्रकार परम हित हो वैसे ही हमें करना चाहिए। यहाँ अध्यात्म विषय में यूं समझना चाहिए, दुर्गुण दुराचारों का जो समूह है वही बीमारी है। ज्ञानी भक्त महात्मा ही वैद्य है। उनके पास लोगों को ले जाना या उनको लाकर उनसे मिला देना ही रोगी को वैद्य डॉक्टरों से भेंट कराना है। उनके दुर्गुण दुराचार और दुर्व्यसनों से अपने को बचाना ही संक्रामक रोग से अपनी रक्षा करना है। अतएव हमें हर प्रकार से निष्काम भाव पूर्वक सबका परम हित करना चाहिए। ऐसा भी ना हो तो चौथी बात यह है कि संसार में गुण और दोष भरे हुए हैं, किंतु अपने को तो गुणग्राही होना चाहिए, किसी के दोष की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी ने जड़ चेतनात्मक 24 पदार्थों से शिक्षा ग्रहण की और उनके गुणों को धारण किया। इसी प्रकार हमें भी सबके गुण ही ग्रहण करने चाहिए। इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 7वें, 8वें और 9वें अध्यायों में विस्तार से देखना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से संत और असंत के लक्षण बतलाकर अंत में यही कहा है, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय ने देखिए ही, देखिए सो अविवेक। इसका भाव यह है कि संसार में माया से रचित गुण और दोष भरे हुए हैं। हमारे लिए सबसे बढ़कर गुण भाव यह है कि किसी के अवगुण और गुण दोनों को ही न देखें, क्योंकि गुण दोषों को देखना ही मूर्खता है। पर यदि देखे बिना रहा जाए तो गुणों को ही देखना चाहिए, अवगुणों को नहीं, क्योंकि दूसरों के अवगुणों को देखने, सुनने, कहने और मानने में महान हानि है। नेत्रों से देखने, कानों से सुनने, वाणी से कहने और मन से मानने पर हृदय में वैसे ही संस्कारों का संग्रह होता है और वह मनुष्य फिर वैसा ही बन जाता है। इसके सिवा दूसरों के अवगुणों को कहने सुनने से एक तो हम उसके दोषों के हिस्सेदार बन जाते हैं और दूसरे उसकी आत्मा को दुख पहुंचता है। इसलिए भी हम पाप के भागी होते हैं। अतएव किसी के दुर्गुण दुराचारों को न तो कहें, न सुने, न देखें और न हृदय में ही स्थान दें। मित्रों, यह थी हृदय के उत्तम भावों से परम लाभ इस विषय पर एक संक्षिप्त छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधा 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 राधा, राम 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 राम, हरि 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 हरि, कृष्ण 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 कृष्ण। धन्यवाद।